कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आप लोगों का सीजीएल का एग्ज़ाम जो है आज 20 सितंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है हो चुका है। ठीक है, वो जो है आपको मेमोरी बेस्ड प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरह के प्रश्न जो है हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को मैंने यहाँ पे आपके अनुसार जो है सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे श्रृंखला से प्रश्न दिया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना भी आज पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है शाम को जो है 6 PM पे जो है आपका क्लास चलेगा, जिसमें आप लोगों के जिनका भी पेपर कल परसों होने वाला है आगे, उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टेस्ट समझ लीजिए होगा सारे विषयों का। इसमें फुल जो है आपके प्रश्न रहेंगे शॉर्ट हो, जिस तरह से एसएससी जो है सीजीएल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए जिस तरह से बताया गया है तो ये एक श्रृंखला दिया गया था, इसका अगला पद हमको बताना था। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे 4 से हो गया 27, 27 से हो गया 16, 16 से हो गया 125, 125 से हो गया 36। एक बार घट रहा है श्रृंखला, एक बार बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा हमको, तो देखेंगे थोड़ा सा लॉजिकली। ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा अगर ये किया होता है 23, 3 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। तो देखिए पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यहाँ पे क्या होगा 7। और 7 का क्या होगा, देखिए पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343। और 343 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला का एक और प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करना था। देखिए लिखा है 2, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 10, फिर 18, फिर यहाँ पे 34, फिर यहाँ पे 66। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 4, 4 का अगर 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर लेंगे 6, 6 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, और फिर 2 घटा देंगे अपने मन से तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का दूना हो जाएगा 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से 10 को लेंगे, 10 का दूना करेंगे और 10 का दूना हो जाएगा 20, 20 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, मतलब दूना करके वैल्यू को आधा कर देना है। ठीक है, घटा देना है 2। तो यहाँ पे 66 लेंगे, 66 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना का 12 के 2, 6 दूना 12, 1 13, 132, और 132 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 130। और 130 जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने एक प्रश्न इस टाइप के दिया गया था, जो कि पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संख्या संबंधित प्रश्न को बताइए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। ठीक है, देखिए लिखा है 183 का संबंध 25 से, तो यहाँ पे 39 का संबंध जो है किससे होगा, ये आपसे प्रश्न एक पूछा गया था, इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, इसको किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 83, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 25 बहुत ही कम है, तो 39 में से तो इतना घटाएंगे, तो ये तो इस तरह से घटाने से नहीं होगा। ठीक है, कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाया होगा। तो देखिए लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए लिखा है 8 और 3, तो इसमें 8 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 5, 8 में से 3 घटाएंगे, जो 83 लिखा है 8 3, तो उसमें से अंकों को घटा रहे हैं, तो ये हो गया 5, और 5 का जब स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 5 5 हो गया 25, समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, देखते हैं इसका 3 और 9। ठीक है, 3 9 लिखा है, तो देखिए 3 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यानी इसको प्लस में रखिए, इसको माइनस में रखिए, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 6 का 36, तो 36 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न दिया गया था कि दी गई श्रृंखला में जो है वाट के स्थान पे अब बताइए। ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है आपके, ठीक है। देखिए 120 से 99 हो गया, ठीक है, 99 से 80 हो गया, 80 से 63, 63 से 48, तो इसके अगला पद जो है आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो ये जो है वाट वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, वैल्यू घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कितना घटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे घटाया है -21, ठीक है। इसके आगे देखिएगा तो कितना कम किया गया है, 99 में से 80 तो -19, ठीक है। इसके आगे देखिएगा तो कितना घटाया है, तो देखिए 80 में से 63 हुआ है तो -17 किया है। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना किया है, तो -15, तो इसके आगे कितना हम लोग करेंगे, -13, ठीक है। तो 13 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 35 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और जो है अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे क्या दिया है आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया था आपका एक कि जो है निम्नलिखित आकृति में कितने जो है वर्गों की संख्या है, वर्गों की संख्या आप लोगों को काउंट करना था, ठीक है। इस टाइप के एक प्रश्न दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ठो वर्ग हो गया। 6 के बाद से देखिएगा, 6 के बाद से देखिएगा ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, कितना हो गया टोटल अब तक 8। 8 के बाद से देखिएगा एक और आप लोगों को मिसिंग होगा, ये वाला भाई साहब 9। तो इसमें जो है टोटल वर्गों की संख्या जो है कितना हो जाएगा, 9। देखिए त्रिभुजों की संख्या नहीं बताना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या आप लोगों को बताना है 9, ठीक है। 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक जो है प्रश्न दिया गया था कि लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम में है, ठीक है। तो जो है समूह में कितने लड़के हैं ये हमको बताना। देखिए इधर से भी चलिएगा तो एक लड़का 19वें स्थान पे है, और इधर से भी आएंगे तो इसका जो है स्थान 19वां है, ठीक है। ऊपर से भी और नीचे से भी, या दाएं से बोलिए या बाएं से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 19 हम लोग जो 19वां स्थान है, एक ही लड़का को दोनों तरफ से गिन रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ से एक ही लड़का काउंट हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 19 38, 38 में से जो है 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 37। तो 37 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न एक दिया गया था आपको, ये देखिएगा अगला टाइप कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में जो है लुप्त संख्या का जो है वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को निकालना है, ठीक है। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। कैसे जो है ये बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे लिखा है 63, यहाँ पे लिखा है 66, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अगर सबको हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है, 3 और 4 7, 7 5 12, 3 15 हो रहा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है 63, यानी कि इस तरह से तो ये प्रश्न नहीं बनने वाला है, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं 3 चौका 12, और 12 में जो है 5 से गुणा करते हैं तो 12 पचे 60, कितना हो गया 60। अब बचा हुआ है यहाँ पे 3, तो 3 को अगर जोड़ देते हैं तो 60 3 हो गया 63, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए 5 और 4 में गुणा करते हैं तो 5 चौका 20, 20 में 3 से गुणा करते हैं तो 20 3 60, 60 में जब जो है आप लोगों को क्या यहाँ पे बचा हुआ है उसको जो है जोड़ देना, तो 60 6 66 हो गया, ठीक है। वही काम कीजिए यहाँ पे 7 में 3 से गुणा कीजिए, फिर 5 से गुणा कीजिए, तो 7 3 21, 21 5 105 हो गया। 105 में ये वाला वैल्यू जोड़ दीजिए 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 5 11, 111, और 111 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा एक दिया गया था कि यदि परसों बृहस्पतिवार था, परसों, ठीक है, परसों यहाँ पे दिया गया है, तो परसों से पहले कल था, कल से जो है पहले यहाँ पे आज होगा, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा, परसों बीता हुआ परसों का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के पहले क्या होता है बुध, बुध के पहले क्या होता है यहाँ पे होगा मंगल, ठीक है। मंगलवार आज है, आज के बाद कह रहा है कल के 4 दिन बाद,
आज के बाद यहाँ पे होगा कल, कल से 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यहाँ पे 4 दिन बाद आपको बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए मंगल के बाद होगा बुध, मंगल के पहले होगा यहाँ पे आने वाला में कल होगा सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र। शुक्र जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके 4 दिन बाद का बोल रहा है। 4 दिन तो यहाँ पे हुआ, इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा, उसके बाद से जो है शनिवार हो रहा है, ठीक है। शनिवार जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। फिर एक बार पढ़ लीजिए, परसों यदि बृहस्पतिवार था, ठीक है, परसों यहाँ पे बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के बाद से क्या होता है, यहाँ पे उसके पहले होगा बुधवार, ठीक है, बुधवार के पहले होगा मंगलवार, यानी आज जो है मंगलवार है, तो कल के 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद यहाँ पे आ जाइए, कल हो जाएगा। और कल के जो है कल हो जाएगा यहाँ पे कौन, सोमवार। सोमवार से 4 दिन बाद, सोमवार के बाद यहाँ पे इतवार, फिर यहाँ पे आपका इतवार से इतवार के बाद से यहाँ पे अगर जाइएगा, यहाँ पे अगर आप जाइएगा यहाँ पे इतवार, इतवार से यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का शनिवार, शुक्रवार, और यहाँ पे बृहस्पतिवार, तब होगा बुधवार, यानी बुधवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पासे से जो है प्रश्न दिए गए थे, कह रहा है कि एक पासे के 4 जो है चित्र नीचे दिए गए हैं, उसमें से 2 के जो है नीचे दिए गए विपरीत बताना है। 2 के फलक के जो है विपरीत फलक कौन होगा, तो देखिए 2 वाले को काउंट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे 3-3 हमको दोनों पासों में यहाँ पे कॉमन दिखाई दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसका जो है क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। तो 3 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के आगे चलेंगे तो 5, और यहाँ पे 3 के आगे चलेंगे तो 2, यानी 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो 2 का अपोजिट 5 जो है हम लोगों को बताना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, ठीक है। एक प्रश्न दिया गया था, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। देखिए चाय का संबंध दिया है पत्ती से, तो देखिए चाय किससे बनता है, चाय का जो चाय पत्ती जो हम कीनते हैं वो किससे बनता है, तो पेड़ के पत्ते से, चाय के जो है पेड़ होता है उसकी पत्ती से जो है चाय पत्ती बनता है। तो कॉफ़ी किससे बनता है, ये आपसे पूछा गया है, कॉफ़ी किससे बनता है, तो देखिए ये पौधे से नहीं बनता है, फूल से नहीं बनता है, जड़ से नहीं बनता है, ये बनता है उसके बीज से, ठीक है। उसके बीज से जो है क्या बनता है, अच्छा कॉफ़ी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है 9वां। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंधित शब्द को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा है आड़ू, यहाँ पे लीची और फल। तो देखिए ये हो गया फल, और फल के जो है अंदर आता है आप लोगों का लीची, और लीची के अंदर आता है आड़ू, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को इस तरह से वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।